लगता है कि जाति में क्या हम ऐसे ही उलझे रहेंगे, क्योंकि जाति के आधार पर वोट मिल जाते हैं, धर्म के आधार पर वोट मिल जाते हैं, लेकिन सवाल वही बना रहता है कि क्या जाति के आधार पर कौन क्या कर रहा है वो भी तय होगा। और ये तय करने वाले कौन हैं? क्या यूपी में जिस तरह से सियासत ब्राह्मण और यादव की चल पड़ी है, क्या यही सियासत चुनावों के मद्देनजर सामने रखे गए हैं और चुनाव में इसका असर होगा? ये कई तरीके के देखिए सवाल घूम ही रहे हैं, लेकिन जो धर्मगुरु हैं वो क्या मानते हैं? क्योंकि कथावाचकों के साथ जिस तरह की घटना है उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन क्या माना जा रहा है उसको लेकर वो हम आज समझने की इस चर्चा में कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू दास साहब, पूर्व महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी, अध्यक्ष हिंदू महासभा के इस वक्त है। महंत नवल किशोर दास, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राजू दास साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि आखिरकार ये आरोप कई तरीके के लगते हैं कि जाति के आधार पर देखिए वोट हो जाता है, लेकिन क्या अब जाति पूछी जाएगी, धर्म पूछा जाएगा, उसके आधार पर काम होंगे? नहीं होगा मार पिटाई हो जाएगी। पहले तो जय सिया राम और दोनों महापुरुष के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, कहीं पर भी सनातन पद्धति में इसको जगह ही नहीं दी गई है। हमारे चाहे आचार्य हों, चाहे हमारे महापुरुष हों, चाहे हमारे वेद हैं, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, सीधे कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन विषय शुरू कौन कर रहा है, हवा कौन दे रहा है, किस प्रकार से सनातन को बांटने की साजिश की जा रही है? अगर 170 करोड़ के आबादी में एक घटना घट गई तो पूरे सनातन को बदनाम करने की साजिश की योजना यहां पर बनाई जाती। 170 करोड़ में एक मामले हो गए तो पूरे दुनिया में भारत और सनातन को बदनाम करने की साजिश हर व्यक्ति प्रारंभ कर देता है। हम जो घटना घटी इटावा में उसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता है। किसी मूर्ख ने, बेवकूफ ने किया तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। लेकिन विषय यह है कि कथा वाचन धर्म का धंधा नहीं होना चाहिए। हमको वेद का अध्ययन नहीं, पुराण का अध्ययन नहीं, हमको शास्त्र के बारे में पता नहीं, और हम कथा व्यासपीठ पर बैठ गए हैं और वहां उलूल जुलूल बात करते हैं, भगवा वेश में चंदन लगाकर, कंठी पहनकर। इस विषय पर लेकर संतों का, महापुरुषों का आपत्ति है। लेकिन यह कह देना कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर कार्य किया जा रहा है, अभी तक धर्म पूछकर जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू को मारकर निकाल दिया गया, कोई कुछ बोला क्या? अभी तत्काल की घटना है नागपुर में, धर्म पूछकर दीवार पे चिन्हित कर दिया गया, कोई कुछ बोला क्या? अभी तत्काल की घटना है मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है? 500 घरों में आग लगा दी गई, धर्म पूछकर मारा गया, कोई बोला क्या? अभी तत्काल की घटना है, 2 दिन पहले का मैं वीडियो फेसबुक पर शेयर किया। उस वीडियो में जिस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदू धर्मगुरु की पिटाई कर रहा है, उस पर कोई बोला क्या? कभी हमने कहा क्या पूरे देश के मुसलमान आतंकवादी है? पूरे दुनिया में आतंक की वारदात होता है और सबके सब मुसलमान पकड़े जाते हैं। कभी किसी धर्मगुरु ने कहा क्या, किसी बड़े बड़े धर्मगुरु ने कहा क्या कि पूरे देश के नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान आतंकवादी हैं? कभी कहा क्या किसी ने? तो यह आरोप मेरे ऊपर लगा देना कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर अब कार्य किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है और पूरे सनातन को बदनाम किया जा रहा है, ये कहीं से अच्छी बात नहीं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे एक रिएक्शन कि ये कथावाचकों को क्या केवल ये ब्राह्मण ही हो सकते हैं? ये कोई भी जाति, कोई भी जो ज्ञाता हो, जो समझता हो शास्त्र को, वो कथावाचन कर सकता है? इसमें क्यों ब्राह्मण और यादव लाया जा रहा है? नहीं, देखिए, पूज्य राजू दास जी महाराज ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। यह एक सनातन को बदनाम करने की साजिश है और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक जातीय संघर्ष कराने की। अरे स्पष्ट जब हो चुका है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सभी महात्माओं ने, सभी लोगों ने, सभी शास्त्र ये कहता है स्पष्ट, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और कर्म से उसके बाद वो
ब्राह्मण बनता है। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि गुण कर्म विभाग से, यानी गुण कर्म के आधार पे हमने वर्ण बनाए हैं, तो उसके बाद विषय समाप्त हो जाता है। जो वेद पुराण शास्त्रों की रचना स्वयं वेद व्यास जी करने वाले हैं, जो जन्म से तो ब्राह्मण नहीं लेकिन कर्म से ब्राह्मण है। जो सुखदेव जी महाराज ने 88,000 सूत जी महाराज ने 88,000 लोगों को यहाँ नैमिषारण्य में कथा भागवत की सुनाने का कार्य किया। सूत जी महाराज जन्म से ब्राह्मण नहीं लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और कराने वाले कौन थे? शौनक जी महाराज, जो जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण थे। सवाल इस बात का है कि यही सनातन की अनेकता में एकता को देख करके कि भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। आप जरा सोचिए, ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी हमारे भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, ग्वाल बालों में चलते हैं, उन्होंने एक जनमानस के लोगों के बीच में रह करके और किस तरह से लोगों की रक्षा की, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। भगवान राम पहले राजा होने वाले होते हैं और उनको 14 वर्ष का वनवास मिलता है। वो रिछ, बंदर, भालू, गिलहरी सबको लेकर के साथ चलते हैं। उनके परम मित्र केवट राज हुए। और आप देखिए जब वन से आते हैं तो भगवान राम हो जाते हैं। तो आप जरा सोचिए, ये भगवान जो हमारे अवतार भी लेते हैं वो दिखाते हैं कि हमें सबको जोड़ना है, कोई किसी में भेद नहीं, कोई गैर नहीं, कोई बैर नहीं। तो हमारा वेद ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। चलने लगते हैं ये आप ये मानेंगे ना कि हिंदू धर्म में ये है, जाति के आधार पर हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर कहते हैं आपकी जाति ये है, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं, ये यहाँ नहीं जा सकते, आप ऐसे किसी के पैर नहीं छू सकते। बहुत सारी घटनाएं हमने देखी। तो आम जनमानस में ये बात क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या हम अपने धर्म को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और इसी का फायदा फिर कोई दूसरा उठा ले जाता है क्या? अर्पिता जी, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानती हैं कि जो हर जगह सकारात्मक लोग भी होते हैं, नकारात्मक सोच के भी लोग रहते हैं। आप गाँव में, शहरों में आप चले जाओ, हम लोग बचपन में होते थे, हर जातियों पे नकारात्मक जो है कविताएं, नकारात्मक टिप्पणियाँ, नकारात्मक चीज़ें बनाने वाले बना करके उसको एक दूसरे जाति से लड़ाने का काम करते थे। ये शुरू से हो रहा है। लेकिन हमारे धर्मगुरु, हमारे शास्त्र, हमारे अवतार जितने आए वो सबने समाज को जोड़ने का काम किया। अब गुरुकुल में आप बताइए, भगवान कृष्ण जिसने स्वयं भागवत की कथा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का जिक्र है, वो भगवान कृष्ण और सुदामा से बड़ा ब्राह्मण कौन होगा? भगवान कृष्ण यदुवंशी और सुदामा की मित्रता की जो है पूरी दुनिया में उदाहरण है। वो एक साथ गुरुकुल में पढ़ते हैं, एक गुरु की छाया में बैठ कर पढ़ते हैं। और आप जरा बताओ, आज हम जो है वही दोनों कुल जो है आपस में लड़े, तो कहीं ना कहीं एक साजिश है, सनातन के खिलाफ साजिश है। अब हिंदू सनातनियों के दुश्मन ऐसे ही थोड़े कम थे कि बीच में ये मामला आ गया। और आप देखिए, स्टालिन 2 कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया है और अनेक लोग टिप्पणी करते हैं सनातन के खिलाफ। अब यहाँ पे जो मामला हुआ था ये व्यक्तिगत उनका मामला था, उन्होंने जानबूझ करके पंडित से यादव बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का त्याग देश के लिए बहुत है और उसी प्रकार यादव का भी त्याग है, सब वर्गों का त्याग है। और हर सनातनी धर्म की रक्षा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि हमारे ही सारे त्योहार में, हमारी ही सारी परंपरा में क्यों उनको आपत्ति होती है? दिवाली कर लीजिए तो कहेंगे पोल्यूशन हो रहा है, होली कर लीजिए तो कहेंगे पानी आप बर्बाद कर रहे हैं, अब कांवड़ जो शुरू हुआ उसको लेकर नए तरीके से बवाल कर रहे हैं। तो हमारी ही परंपरा पर टारगेट किया जा रहा है, लगता है आपको? बहन जी, क्या है, हम अपने त्योहार जो मनाते हैं परंपरागत मनाते हैं। हमने कभी किसी के त्योहारों में कोई विक्षेप कभी नहीं किया और न कभी किसी को कहा। परंतु जो आपने कहा सही बात है, जब दीपावली होती है तो लोगों को प्रदूषण याद आता है, होली होती है तो लोग कहते हैं पानी की बर्बादी हो रही है। तो वास्तव में कहीं न कहीं हिंदू समाज को अपनी मूल परंपरा से हटाने का जो दुष्प्रचार किया गया या समाज को जो उससे परंपरा से हटाने का किया जा रहा है वो निंदनीय है। अभी कांवड़ आएगी, अब कांवड़ के समय ऐसी परिस्थितियां भी आई थी, कहा था भाई बैंड नहीं बजेगा, माइक नहीं बजेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो उत्साह का प्रतीक है और मुझे लगता है कांवड़ भरने के लिए जो जाते हैं उसमें ज्यादातर सब नौजवान ही होते हैं और किसी भी संस्कृति, किसी राष्ट्र, किसी परंपरा का संरक्षण, संवर्धन वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उससे पता लगता है। तो हमको तो प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे युवा जो कभी घर में पैदल नहीं चलते पर वो कई 100 किलोमीटर पैदल चल के भगवान शिव की आराधना के लिए
जल लेके आते हैं और आराधना करते हैं, तो इसमें प्रसन्नता होना चाहिए। और किसी कांवड़ से भक्त ने कभी भी किसी दूसरे परंपरा के लोगों का अपमान नहीं किया। बल्कि आज से 25-30 वर्ष पूर्व जहाँ दूसरे लोगों की, विशेषकर मुसलमानों की यहाँ आबादी होती थी, वहाँ लोग कांवड़ लेकर निकल नहीं पाते थे। उनकी कांवड़ को खंडित कर दिया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। अब तो भगवान की कृपा है, प्रशासन भी अनुकूल है और समाज के लोग कहीं न कहीं सेवा करते हैं, तो उनका अनुकूलता है। परंतु हमारे प्रत्येक अनुष्ठान को उसमें विघ्न डालना, उसको खंडित करने का प्रयास सदैव कुछ लोगों के द्वारा किया जाता रहा है। और फिर भी हमने कभी अलग बिलगाव की बात नहीं की। हमने तो सदैव यही कहा विश्व का कल्याण हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे लोगों का कल्याण हो, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं। हम तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, उस परंपरा के हैं। सभी सुखी रहे, सभी सब प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो, उस भावना के साथ काम करते हैं। पर अभी भी मौका लगता है तो कुछ विक्षिप्त लोग, धर्मद्रोही लोग हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालते हैं, परेशान करते हैं। और कहीं न कहीं अनुष्ठान में विघ्न डालते ही, अभी भी डालते हैं। पर अब समाज सजग है, जागृत है। मुझे लगता है चाहे कांवड़ का कार्यक्रम हो, चाहे होली दिवाली का कार्यक्रम हो, हम अपने त्योहार को पूर्ण समर्पणता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ मनाते हैं, मनाते रहेंगे, बिना दूसरों को कष्ट किए, बिना किसी को विघ्न डाले। आप कह रहे हैं हम लोग परेशान नहीं करते, लेकिन अब आरोप तो अब हम ही हिंदू कई संगठन हैं, उन पर आरोप लगने लग गए हैं कि वो जाते हैं वहाँ चेक कर रहे हैं। वहाँ जी चेकिंग का अधिकार किसने दिया? सरकार संरक्षण दे रही है, प्रशासन का जो कार्य है वो अब खुलेआम हिंदू जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। इस तरह के कई आरोप लगते हैं। फिर क्या ये आपको लगता है ये होना चाहिए? क्योंकि हालांकि वो बातें सब गलत निकली, पैंट उतार कर चेक करवाने वाली, लेकिन फिर भी अगर चेकिंग भी करनी है तो क्या? किसी को चेक नहीं किया। हमको तो हमारा नाम पूछ करके गोली मारी गई, कपड़े उतरवा करके। अभी 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 आपने देखा, अभी हमारे लोगों को मारा गया। हमने कभी किसी को धर्म के नाम पर या किसी अन्य नाम पर हमने कभी किसी को न अपमानित किया है, न किसी में विघ्न डाला है। लोग हमारे में विघ्न डालते रहे हैं। हिंदू पहले सुन लेता था, अब हिंदू जागृत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, आज भी हिंदू को बांटने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। निश्चित रूप से कह रहा हूँ, राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। पर मैं आपके माध्यम से समग्र हिंदू समाज से प्रार्थना करूंगा कि राजनीतिक लोग न तुम्हारे हैं न किसी और के हैं, ये अवसरवादी लोग हैं। आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अन्य किसी विषय पर लड़ा देंगे और तालियां बजाएंगे। इन्हें वोटरों से मतलब है। इसलिए जरा जागृत रहने की आवश्यकता है। गांव में, परिवार में हम लोग जिस प्रकार से मिलजुल के रहते थे, आपसे पुनः प्रार्थना है कि वैसे ही मिलजुल के रहें, एक दूसरे से वैसे ही संबंध बनाए रखें। ये केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे हम सबको सावधान रहना होगा। ठीक है, स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ है। सर, आपको भी लगता है कि जाति के आधार पर बांटकर हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश है? हाँ जी, ये सत्य है, हमको भी ऐसा ही लगता है। नहीं है क्योंकि ये आज से नहीं, जातियों की परंपरा हमारे यहाँ कभी रही नहीं। कर्म के हिसाब से वर्ण की व्यवस्था मानी गई थी, लेकिन जो जिस कार्य क्षेत्र में रहा, परंपरागत जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहिए या स्किल सीखने की व्यवस्था रही, वो घरेलू परंपरा से आती रही, फिर उसी को एक जाति मान लिया गया। अब कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जातियों के नाम पे छोटे छोटे इलाकों में नेता पनपते हैं, फिर वो अपनी राजनीति करते हैं और पूरे राष्ट्र को जातियों के नाम पे टुकड़े टुकड़े और तहस नहस करने की बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश आप कहें, या छोटे दायरे में रहने वाले लोगों की बड़ी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का आधार समझ लें। अभी कई संतों ने जो बोला, सब हम सुन रहे थे, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता कि लोगों को बांटे कैसे। सनातन धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें बांटा जा सके। जो आपने कई बार सुना साउथ के बड़े नेताओं के द्वारा, डिसमेंटल ऑफ सनातन धर्म, सनातन को ख़त्म कर देंगे। सनातन कोई ऐसा सेक्ट तो नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई एक किताब से नहीं चलती है। इसमें हजारों हजार ग्रंथ, हजारों ऋषियों की अपनी अपनी परंपरा, उनके शोध और उनका ज्ञान है और इसमें जुड़ता जाता है। इसमें जाति के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थवश जाति को बहुत आगे रखा है और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि आपस में लोग लड़ जाएं, टूट जाएं, बढ़ जाएं और हम शासन करते रहें। ठीक है, राजू दास साहब, क्योंकि
जिस तरह से आतंकवादियों से तुलना हो जाती है, पी चिदम्बरम जैसे तमाम नेता भगवा आतंकवाद कह देते हैं, जो ये कह देते हैं आतंकवादी घटना को, पहलगाम की आतंकवादी घटना को समाजवादी पार्टी के नेता इस घटना से जोड़ देते हैं कि यहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो यानी उनका टारगेट तो सनातन ही है, उनका टारगेट तो हिंदू ही है। वो ये बताने की कोशिश करें कि ये आतंकवादी ही है। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से एक माहौल सनातन हिंदू के खिलाफ क्रिएट किया गया है और लगातार इसका प्रयास, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा के प्रमुख नेता हो, लगातार ऐसी योजना करते हैं। चाहे आपने देखा होगा स्टालिन जैसे लोग, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री जैसे लोग, जो सनातन पे, हिंदुओं पे टारगेट करके एक नहीं अनेकों बार ऐसी कोशिश करते हैं। कितनी दुख की बात है कि पहलगांव की घटना से जोड़कर और अभी कांवड़ यात्रा पर उसको जोड़ा जा रहा है। कांवड़ यात्रा और पहलगांव की घटना कहीं से भी बाल बराबर भी तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन पता नहीं कैसे समाजवादियों के मन में कौन सी भाव उत्पन्न हो जाता है, कहां से विश्लेषण करने लग जाते हैं, कहां से किस प्रकार से ये करेक्शन जोड़ देते हैं। वो शुद्ध रूप से आतंकवादियों को क्लीन चिट दे देते हैं, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं, वो आतंकवादियों को और सनातनियों को एक में मिलाकर तुलना कर देते हैं। जिस प्रकार से लगातार सनातन के प्रति एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें स्वामी पता है उमाकांतानंद जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि हिंदू भगवान सबको, के सारे पास- मुसलमानों को बाइकआउट कर देना चाहिए? देखिए, सारे मुसलमानों को तो नहीं बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें सावधान जरूर रहना चाहिए। हर संप्रदाय में अच्छे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मानसिकता देखी जा रही है उस हिसाब से थोड़ा भय तो लगता है। तो हिंदुओं को भी, सनातनियों को भी अपने धर्म की पवित्रता, जैसा कि अपने नवल किशोर दास जी कह रहे थे, रखने की भी ज़रूरत है। और मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी जागृत होने की ज़रूरत है। जो इस टाइप के लोग उनके संप्रदाय से आके कर जाते हैं, उनको भी वो फतवा जारी करें या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लगे कि गलत लोगों का विरोध उधर से भी हो रहा है। नहीं तो आपने सही प्रश्न किया कि समाज को चलाना है, देश को चलाना है। जब भी बंटवारा हुआ, जिस कारण से हुआ, वो बातें बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन अभी वर्तमान में अब भाईचारा के नाम पे एक भाई भाई बनाते रहें, बाकी लोग चारा बनाते रहें, ये भी ठीक नहीं है। भाईचारा हर तरफ से हो और सामान किसका खरीदना नहीं खरीदना, अब बहुत पाबंदी लगाना तो मुश्किल है। क्योंकि देखिए, साड़ियाँ बनाते हैं लोग, मूर्तियाँ बनाते हैं लोग, मंदिर के सामान बनाते हो, मंदिर के फूल माला तक बनाते हो, उसमें कौन किससे जाति और धर्म पूछने जा रहा है। लेकिन कांवड़ जैसे पवित्र पर्व पे केवल यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग या नोएडा में बैठे हुए लोगों को लगता है कि हरिद्वार से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक का ये है। ये पूरे भारत में सावन का महीना और कांवड़ का बहुत पवित्र महीना है। यहाँ तक कि 110 किलोमीटर सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम की यात्रा होती है, जिसमें एक एक दिन में 10-10 लाख लोग कांवड़ चढ़ाते हैं, पैदल जाते हैं। और कहीं भी खाने का या इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं देखी जाती। पता नहीं इधर कैसे ये सब चीज़ें हो रही है। तो हमारा तो मानना है कि भाईचारा बनी रहे, सभी संप्रदायों का इज्जत होता रहे, लेकिन ये नाम बदल के और अलग अलग पहचान छुपा करके किसी का धर्म भ्रष्ट करने की कोई कोशिश करे तो उसका भी बड़े पुरजोर रूप से विरोध होना चाहिए। और जो दोष दिया जा रहा है, कोई जांच कर रहा है, तो ये अफवाहें भी हो सकती हैं। सरकार अपना काम करे, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तजन भी अपनी सावधानी जरूर बरते। और हिंदू धर्म के, सनातन के जो धर्म गुरु हैं वो भी जागृत रहे। और हमारा बार बार आग्रह है कि मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु भी जागृत रहें, ताकि आपस में भाईचारा खंडित ना हो। राजूदास जी, एक चीज है, जैसे आप ले लीजिए कथावाचक वाली जो घटना हुई, जिसमें जाति पूछा गया, अब चाहे ये कांवड़ यात्रा में जिस तरह से वहां जाकर आधार कार्ड चेक करने की बात हो रही है, इस तरह की घटनाएं आती हैं तो सब कुछ घूम घाम के हिंदू धर्म पर आ जाता है, सब कुछ सनातन पर आ जाता है और सवाल सनातन पे उठ जाता है, सवाल हिंदू धर्म पर उठ जाता है। ये क्यों? क्या कोई ऐसी घटना जो अपराध से जुड़ी है उसको अपराध के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? नहीं, मेरा सवाल यही न है। मेरा सवाल यह है कि 170 करोड़ की आबादी में तमाम घटनाएं घटती है, उस पर तो आप धर्म लेकर किनारे कट जाते हो, उस पर धर्म आप नहीं जोड़ते हो। आए दिन घटनाएं घटती है, बम धमाके होते,
पूरे विश्व अशांत है। पूरे विश्व में जहां एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के ही व्यक्ति रहते हैं, वहीं बम धमाका होता है, आए दिन बवाल होता है, मारकाट होता है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करते। 170 करोड़ में 2 घटनाएं क्या घट गई कि पूरे आपने सनातन पे टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया, हिंदू जाति पे टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। आप सनातनियों को आप बांटने की साजिश करने के आरोप लगाने पर आमदा ले लिया। इससे काम नहीं चलेगा। ये है क्या कि विषय उठ कहां से रहा है, विषय प्रारंभ कहां से हुआ है। हमारे साथ तो सब दिन जाती हुई है, हिंदुओं के साथ तो सब दिन जाती हुई है। धर्म के आधार पर आपने देश का बंटवारा कर दिया। हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी भी संविधान में सेकुलर शब्द ही नहीं दिया। आज तक पूरे देश में किसी चर्च, किसी गिरजाघर, किसी मदरसा और किसी मस्जिद के एक्वायर करने के लिए कोई कानून बने क्या? नहीं बने हैं। कभी किसी ने आपत्ति किया क्या? नहीं आपत्ति किया। विषय है कि जिस प्रकार से हम कभी भी इस प्रकार से लोगों का मदद नहीं करते जो सनातन में धर्म पूछकर कार्य कर रहा है। इटावा की घटना घटी, सबने विरोध किया। यहां जितने पूज्य संतों ने बैठा है, सबने विरोध किया। क्या देश में तमाम घटना घटता है, किसी इस्लामिक धर्मगुरु ने विरोध किया क्या? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए यहाँ यही चीज है कि सिर्फ धर्म जो है या जो कह सकते हैं, जो आप एक ऐसा भाव देश के लिए बनाना जहां सब सही ढंग से रह सकें, वो केवल एक धर्म के ऊपर नहीं है। वो कह रहे हैं मुसलमान जो हैं वो भी उस तरह से होने चाहिए, हिंदू भी वैसे होने चाहिए, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको भी आगे बढ़कर ऐसी अगर कोई घटना है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं ठीक है कि पहले आप कीजिए, पहले आप कीजिए। यहाँ सभी को एक समान धर्म अपने आगे पीछे थोड़ा रख के सबसे पहले देश को आगे रखना चाहिए, तभी देश सही ढंग से चल पाएगा।